वेलकम टू गाइस टू द ट्रेड रॉयल्टी। तो एक बार हम देखते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम एंड गोल्ड कैसे मूव कर सकते हैं एंड मेरे जो ट्रेड्स थे मैंने कहाँ पे लिए थे और मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट्स आप देखना कि आपके मतलब काम आएंगे, ठीक है। और एक बार सबसे पहले हम गोल्ड बिटकॉइन देखते हैं क्योंकि बिटकॉइन ना बहुत इंटरेस्टिंग वे पे चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे बिटकॉइन मेजरली। हाँ, इससे पहले ये दिखाने से पहले मैं आपको जनरली बताता हूँ कि जो लोग भी ट्रेड नहीं कर रहे शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करो, उसके अंदर रिफ़ंड है, ठीक है। और रिफ़ंड मिल जाती है जो भी आप फ़ीस पेड करते हो, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप मंथली प्रॉफिटेबल रहते हो। तो एक बार ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर आप वो कॉन्सेप्ट्स देखना, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कोई कैंडल बनती है और जनरली क्या होता है मेरे लिए ना, ये इसका ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। तो क्या होता है नेक्स्ट डे जब बिटकॉइन 5:30 बजे सुबह खुलता है, तो अगर ये इसे क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब अगर ये यहाँ पे इसको क्रॉस करता है तो मेरा टारगेट हो जाता है इसका हाई कैंडल का। उसी का रिवर्स अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो आई डोंट केयर एट ऑल, मार्केट यहाँ से गिर जाए मेरे को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा और यहाँ पर 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का मुझे मूव दिख रहा है, तो मैं यहाँ से 1000 से 2000 पॉइंट कैप्चर करूँगा। और यहाँ पर मैं 3-4 बार ट्रेड प्लान करता हूँ कि हाँ 3-4 बार मैं यहाँ पर एंटर करूँ और मुझे ये मोमेंटम कैप्चर हो जाए। उसी का रिवर्स अगर मुझे कोई ऐसी कैंडल दिखती है और अगले दिन कोई सा भी बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, गोल्ड हो गया, यहाँ पर खुलने के बाद इसे नीचे क्रॉस करता है, तो मेरे लिए टारगेट ये हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा मोमेंटम मेरे हाथ में आना चाहिए। अब देखते हैं, हाँ, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मेरे लिए ना। बिटकॉइन के अंदर 2 दिन की रेंज चाहिए मुझे, कि डेली टाइम फ्रेम पे कम से कम बिटकॉइन ऐसे 2 दिन के अंदर एक रेंज के अंदर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद मैं थर्ड डे प्लान करता हूँ ट्रेड, ठीक है। तो एक बार ना हम बिटकॉइन देखते हैं कि हाँ बिटकॉइन हमें कैसा दिख रहा है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मुझे क्या इसके अंदर दिख रहा है। एक बार हम मंथली चार्ट पे चले जाते हैं क्योंकि मंथली में समझ आएगा। आपको मैंने बहुत बार दिखाया कि कैंडल की जिसमें विक्स नहीं होती ना, वो कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। जनरली अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली आप कैंडल देखो मंथली में, ये कितनी स्ट्रांग बनी है, ठीक है। आप इसके अंदर देखो कितनी सी विक्स थी, थोड़ी सी विक्स थी, कितनी स्ट्रांग बनी, ठीक है। आप यहाँ पर देखो कितनी स्ट्रांग बनी, यहाँ पर ये वाली कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग बनी। यहाँ पर तो कैंडल में विक्स ही नहीं है बिल्कुल, और यहाँ पर सेलिंग पे आ गई, यहाँ पर भी विक्स पे नहीं है, सेलिंग पे आ गई। जनरली ऐसा होता है कि आपको इस कैंडल के अंदर विक्स दिख रही है, मतलब मई की जो कैंडल है ये आपको इसमें विक्स दिख रही है कहीं ना कहीं? नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही, मतलब कि इसके अंदर अभी और पोटेंशियल है ऊपर जाने का। हाँ, अगर इसके बाद ये रिवर्स आ जाती है आई डोंट केयर, मैं फिर अगले महीने ट्रेड देखूंगा। लेकिन हाँ, अभी इसके अंदर और पोटेंशियल है कि हाँ ये और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पे इमीडिएट एंट्री करी है, और इमीडिएट एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक ब्लास्ट करा है। अभी भी इसके अंदर मोमेंटम है, मतलब कि अभी भी इसके अंदर दम है कि हाँ ये जा सकते हैं। तो चीज़ों को हम सिंपल करके समझेंगे, बिल्कुल सिंपल, कि हाँ कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे क्या हो सकता है। तो मंथली पे समझ में आ रहा है कि हाँ अभी भी बाइंग मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक बार वीकली पे, कि मुझे वीकली पे क्या दिख रहा है। कि मेरे को ना कहीं आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश क्या होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश लिख दूँ तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैसी कैंडल होती है आप खुद बताओ। अगर आप खुद देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सब आपको दिख रही है, ये कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल दिख रही है, ये जब रेड के बाद यहाँ पे बनी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये भी कैंडल कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। सॉरी, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये नहीं है। और ये वाली कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि यहाँ पर सेलर आए, फिर उसके बाद बायर एंटर करने के बाद प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं। तो मेरे को वीकली में दिख रहा है कि हाँ वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट एक अच्छे मोमेंटम पे ऊपर जा रहा है। और मैंने ये वाला यहाँ पे जो ट्रेड था ना, ये वाले, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जब ये सेलिंग पे आया था ना, मैं एग्रेसिवली यहाँ पर सेल कर रहा था, और मेरे को यहाँ पर मतलब कि 2000 पॉइंट दिखे, फिर उसके बाद ट्रेलिंग में 500-700 पे निकालना पड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट था यहाँ पर था और ये यहाँ तक आई नहीं। उसके बाद ही इमीडिएट रिवर्स हो गया, क्योंकि आप खुद देखो ना 4 दिन से वीकली में क्या बन रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी। मेरे को प्रॉबेबली चांस था कि रेड बन सकती है। चलो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, हम देखते हैं लीव इट। हम देखते हैं कि हाँ इसमें मुझे ट्रेड क्या दिख रहा है, आखिर क्या हो सकता है। तो इस वीक जिस तरीके से मुझे ट्रेड दिख रहा है, ठीक है, आप खुद देखो कि बहुत रेयरली है कि यहाँ से अगर ये, एक सेकंड, मैंने इसे थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। मेरे को दिख रहा है कि हाँ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। आपको अभी मैंने ना एक कॉन्सेप्ट भी बताया था, आप भूल गए होगे शायद से, बट मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, कभी भी अगर ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसी कैंडल बनने के बाद
प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है और इसके ऊपर जाता है, ये पूरा कवर कर देता है। अब ये देखो, ये आपको वो कैंडल नहीं दिख रही है, सेम कैंडल दिख रही है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आप खुद सोचें, यहाँ पर अगर आप 3-4 बार प्लान करते हैं ट्रेड के लिए, आपको ये पूरा मोमेंटम कैप्चर मिलता ना, मिला, यहाँ पर मिला है वो कैप्चर। लेकिन एक बार हम वीकली में देखते हैं, फिर मैं आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, क्योंकि बिटकॉइन इज़ वेरी, मतलब कि इतना अच्छा मेरे को दिख रहा है कि हाँ, यहाँ से एक बहुत अच्छा मूवमेंट कर सकता है, अभी ब्लास्ट कर सकता है इस नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि ये जो कैंडल है, आप ये कैंडल देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, सिंपल सा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। क्या ये इसके 50% को ले गया है? अभी इसके 50% को ब्रेक करा है? नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे, इसके 50% को ब्रेक नहीं कर पाया है, सेलर्स आ रहे हैं, बार बार बायर्स यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, मतलब। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि हाँ, अगर इसको मोमेंटम करना है, अगर इसको सही में और ऊपर जाना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए आप खुद बताओ। ये वीक में क्या होना चाहिए? इस वीक में होना चाहिए कि यहाँ पर यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये एक ऐसी कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल ब्रेक कर देगा, मतलब कि सेलिंग के लिए तो मैं सोच ही नहीं रहा बिटकॉइन के अंदर। ये एक बड़ी सी कैंडल के अंदर एक ऐसी कैंडल एक क्लोज कर देगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है? ये इसे पूरा बेरिश कर देगा और यहाँ पर आकर क्लोज दे देगा। थर्ड प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट क्लोज करके कुछ ऐसी कैंडल में अगर क्लोज करेगा, तो अगर मेरे को ऐसी कैंडल कोई मिलती है या फिर मेरे को ऐसी कैंडल कोई मिलती है, तो हाँ, मैं इसे लॉन्ग लूँगा। कहाँ पे लॉन्ग लूँगा? मैं लूँगा 81,500 पे। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 80,000 ये चल रहा है, 82,200 300, मतलब मैं इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं बुलिश हो जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार बुलिश के ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मेरे को क्या है, इस वीक की क्लोजिंग इसी या फिर ये इसी रेंज के अंदर कर दे। ये छोटी सी आपको एक रेंज दिख रही है, रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दे, या फिर ये रिवर्स होकर कुछ ऐसी कैंडल कर दे। अगर इसने रिवर्स होकर कुछ ऐसी कैंडल कर दी, तो फ्राइडे हो गया इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, एक बार ना हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं कि डेली पे हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको अभी बताया, मैंने ना बिटकॉइन के अंदर ये ट्रेड सेलिंग का मैं जस्ट लेने वाला था, लेकिन ये सुबह सुबह ही इतना जल्दी मूव कर गया कि मैं जब 7:30 बजे उठा ना, बिटकॉइन 1300 पॉइंट गिर चुका था, मतलब हाथों से छूट गया। आप खुद देखो कि अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था अभी की, कि कभी भी अगर ऐसी कोई कैंडल होती है और प्राइस अगर यहाँ पर खुलता है और उसके बाद ब्रेक करता है, तो ये पूरा इसे कवर कर देता है। ठीक है, मैं यहीं पे एंटर करने वाला था, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन मूव ही इतना जल्दी कर गया कि हाथ में ही नहीं आया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, लीव इट, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली पे कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा है, मेरे को ना जनरली ऐसी ना वीक्स वाली कैंडल पसंद नहीं है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ऐसे वीक्स बना के गई है स्ट्रॉन्ग बुलिश में, ये वाली कैंडल ऐसी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे डिटेलर्स के लिए स्टॉप लॉस रहते हैं, इसलिए। तो हो सकता है, जनरली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ना नीचे आ जाए, यहाँ पे 79,251, और यहाँ पर आके कहीं अगर क्लोजिंग देख ली तो मैं भी स्टिल कंफ्यूज रहूँगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक बुलिश बेरिश इंगल्फिंग मिल जाएगी। बेरिश इंगल्फिंग मतलब ऐसी कुछ कैंडल बन जाएगी ऐसी। एक बार हम देखते हैं कि वीकली में क्या दिख रहा है। वीकली में आपको दिख रहा होगा कि हाँ, अभी एक नेगेटिव साइन बन चुका है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन को यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग बना था। उसके बाद ना सेलर ने ट्राई नहीं करा, सेलर ने ट्राई तो करा, एक इतनी अच्छी सेलिंग आने के बाद सेलर ने ट्राई करा, पर उनका एसएल हिट होने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी सी कैंडल दिख रही है। तो हाँ, मुझे पता लग रहा है क्या दिख रहा है अभी आपको, सिंपल सा क्या दिख रहा है इस कैंडल में। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि हाँ, ये जो कैंडल बनी है, मतलब कि इसका आप देख रहे हो बिटकॉइन के अंदर 80,000 से 82,000, 2,000 पॉइंट की जो कैंडल बनी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने डिफेंड कर रहे हैं। आप खुद देखो, यहाँ पर प्राइस लास्ट टाइम आया था और उसके बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया, प्राइस फिर वहाँ से आ रहा है। अब वही देखना है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है या फिर यहाँ से फिर 79,000 के पास चले जाता है। अगर यहाँ से प्राइस दोबारा इमीडिएट रिवर्स करता है, तो हाँ, हम यहाँ पर कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कोई सा भी आप ट्रेड प्लान करना मत, उससे पहले कुछ भी मत करना, आप सिर्फ देखो, क्योंकि बिटकॉइन अभी बहुत अच्छा मूव करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, इसके बाद मेरे को ना ये जो रेंज है, मतलब कि बिटकॉइन को ना इस हफ्ता इसमें यहाँ पर निकालने दो, क्योंकि काफ़ी वीक से आप देख रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बुलिश कैंडल बन चुकी है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स या फिर फ्राइडे ऑनवर्ड्स आप इसके अंदर देख सकते हो कि हाँ, ये कैसे मूव कर सकता है बिटकॉइन ना। ये जो लेवल था 82,400, ठीक है, 82,400 ये वाले जो लेवल थे, यहाँ से एक एग्रेसिवली सेलिंग देखने के लिए मिली। ठीक है, एग्रेसिवली सेलिंग देखने के बाद यहाँ कहीं प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, यहाँ पे कहीं प्राइस एक्शन चेंज हुआ और उसके बाद बुलिश ट्रेड यहाँ पर इसने
मतलब कि ट्रेड बन रहा था एक बाइंग साइड का, फिर से ये उसी लेवल पे गया, आप देख रहे हो उसी लेवल पे ये गया, फिर से टच करने के बाद सेलिंग आई है, देन फिर से अगेन ये उसी लेवल पे आ गया, फिर से टच करने के बाद सेलिंग आई है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल ऑफ तो आ रहा है, लेकिन बायर्स इमीडिएट एंटर कर देते हैं। फिर से यहाँ पे आप देखो सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ पे इमीडिएट ये कैंडल दिख रही है, बायर्स ने फिर से इमीडिएट एंटर कर दिया। तो मेरे लिए ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ, ये वाला, इसको ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि एक वॉल पे आप जितनी बार भी हैमर मारोगे वो ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही इन द टर्म ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आप देखो फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, मतलब 6 टाइम्स यहाँ पे बायर्स ने ट्राई कर लिया है, और तब भी मतलब कि ले जा नहीं पा रहे, सेलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि मेरे लिए क्या है कि प्राइस ना ऐसे बिहेव, मैं आपको ना एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं आपको जनरली क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हाँ मैं क्यों उसको देख रहा हूँ कि हाँ बिटकॉइन अभी 79,000 तक भी आ सकता है उसका लेवल। हाँ यहाँ पे आप समझो, ये एक प्राइस है, ये जो एक प्राइस है ये है 100 रुपये में, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, आप 100 समझ लेना, ठीक है। और ये एक प्राइस है, ये भी 100 रुपये का। ये प्राइस क्या होता है, ये प्राइस ना 90 जाता है, उसके बाद रिवर्स चले जाता है, ठीक है। और ये एक प्राइस है जो 80 जाता है, उसके बाद रिवर्स चले जाता है। आप बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मतलब कि ये 90 जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये 80 जा रहा है। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग प्राइस कौन सा होगा, ये ए होगा या फिर बी होगा, जनरली बहुत सारे बोलेंगे बी होगा। नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि ये प्राइस तो सस्ता मिल रहा है, लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा। नहीं, प्राइस होगा 90 वाला स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बायर्स को सही में बाइंग करनी है तो वो एक प्राइस पे देखेंगे और वहीं से इमीडिएट बाइंग, क्योंकि बायर को ना क्या कहे ब्लास्ट करने के लिए एरिया चाहिए होता है, वो इमीडिएट बाइंग करते हैं। आप देखते हो बाइंग हमेशा होती है, वो इमीडिएट बाइंग होती है और इमीडिएट एसएल जाते हैं उसके अंदर सेलर्स के। तो इसलिए मेरे लिए ना ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर 80। आप खुद सोचो, अगर मैं इसको प्राइस देखूँ, आप देखो प्राइस ऐसे गया होगा, उसके बाद एक विक्स बना के यहाँ पर ओपनिंग प्राइस हुआ होगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसे गया होगा। तो यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जो 90 पे बाइंग करने वाले होंगे, फिर रिटेलर्स होंगे, उन्होंने 80 पे भी ख़रीदा होगा, 88 पे भी ख़रीदा होगा, 85 पे भी ख़रीदा होगा, 90 पे भी ख़रीदा होगा। उन सबके एसएल ना यहाँ पे कहीं ना कहीं छूटने के बाद फिर ये प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इतने बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहे? क्योंकि इन्होंने रिटेलिंग बाइंग करी है। जो इमीडिएट जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं उसके लिए, उनके लिए ब्लास्ट चाहिए होता है। वो एकदम से क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स 200, 300, मैक्स टू मैक्स 500 पॉइंट्स की कैंडल होगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं, उसके बाद ब्लास्ट कर देते हैं वो वहाँ से, और वहाँ से निकल जाता है प्राइस। मतलब कि आप ये देखो कि अगर उन्हें एक अच्छे प्राइस पे चीज़ मिल रही है ना, इंस्टीट्यूशन कोई जो बड़ा पैसे लगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे ना वेट नहीं करते, वो मतलब निकल जाता है प्राइस वहाँ पे। तो यहाँ पे आप खुद सोचो, मेरे लिए ये प्राइस है 80,000, ठीक है, 80,000 ये इसमें नहीं, आपको वीकली में समझ में आएगा। हाँ वीकली में तो स्ट्रॉन्ग ही है, यहाँ से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है कि आई एम रॉन्ग, बट मैं आपको जितना बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए प्राइस है 80,000। 80,000 से कितना गया, 79,251। उसके बाद प्राइस वापस आ रहा है, उसके बाद प्राइस फिर वापस आ रहा है। सोच रहे हो आप, प्राइस खुद वापस आ रहा है, प्राइस फिर इस एरिया में आ रहा है, और इसी एरिया में जितने भी एसएल लगे होंगे उसके बाद प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग, तब मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा एग्रेसिवली। आपको इसमें नहीं, आपने एक बार पीछे का कोई सिनेरियो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। आप ये देखो, आपको ना इसमें समझ में आएगा। मैं आपको ना पीछे कोई डाटा पे दिखाता हूँ। हाँ, आप ये देखो, यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये कोई नॉर्मल पीपल नहीं बना सकते। यहाँ पर मतलब कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं अच्छी क्वांटिटी से, वो बनाते हैं इस प्राइस को। आप खुद देखो, यहाँ से इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल आने के बाद अगर ये प्राइस अच्छा था, मतलब कि जो भी था ये 65,000, 68,000, अगर ये प्राइस अच्छा था, आप खुद देखो प्राइस यहाँ से निकल जाना चाहिए था, मतलब कि नेक्स्ट डे यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था, उसके बाद निकल जाना चाहिए था। अब देखो नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं प्राइस फिर से इसी रेंज पर गया है, और उसके बाद गया ऊपर, ठीक है, उसके बाद गया। आप ये देखो, क्या प्राइस फिर से उसे रीटेस्ट करने आया, ठीक है, रीटेस्ट करने आया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद आप खुद देखो, रीटेस्ट करने के बाद क्या कहीं पे भी आपको रेड कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टेड जो इंस्टीट्यूशनल मनी थी वो यहाँ पर लगी थी, उन्होंने री एंटर यहाँ पर करा था, सारे रिटेलर्स को निकालने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर शायद से आपको एक और बार समझ में आएगा। हाँ ये देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी बड़ी ना कैंडल ने विक्स बना दी, इतनी बड़ी यहाँ पर कैंडल ने विक्स बना दी, उसके बाद इतना अच्छा यहाँ से ब्लास्ट हुआ,
इतना अच्छा ब्लास्ट हुआ। और यहाँ पर एक बार ये देखो ब्लास्ट होने के बाद ना नेक्स्ट डे भी ऑनवर्ड्स नीचे खुलने के बाद फिर ऊपर जा रही है। ये इतनी बड़ी विक्स छोड़ने के बाद जो गया नेक्स्ट डे प्राइस आया, प्राइस आने के बाद आप खुद देखो, फिर आप ना देखना एक बार कैंडल की मूवमेंट देखना, आपको कैंडल की मूवमेंट से समझ आएगा प्राइस देखना कैसे भागा यहाँ से। ये देखो कंटिन्यू, मतलब कि 68,000 से सीधा डायरेक्टली यहाँ तक चले गया। नॉन एक भी प्रीवियस डे का इसने कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करा। आप खुद देखो 65 66, हाँ यहाँ से देखो 66,000 से सीधा ये चले गए 73,000। ठीक है, तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ प्राइस अगर ऐसे इफ जो विक्स छोड़ के आता है ना तो उसके बाद मेरे को इतना, हाँ आप ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैंडल देखो प्राइस नीचे आया, इमीडिएट बाइंग हुई। ठीक है, इमीडिएट बाइंग होने के बाद यहाँ पर आपको विक्स दिख रही है, कहीं पे नहीं दिख रही ना, स्ट्रांगली यहाँ पर मार्केट ऊपर चले गया स्ट्रांगली। फिर एक और बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो, हाँ यहाँ पर आप देखो। अच्छा ये हमने बुलिश में सोचा, ठीक है, एक बार हम बेरिश में देखते हैं। ये हमने सोचा कि हाँ बायर्स हमेशा ब्लास्ट करते हैं। आप खुद देखो यहाँ पर बायर्स ने इतना अच्छा ऊपर ले जा रहे थे, इतना अच्छा ऊपर ले जा रहे थे प्राइस को। प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे खुला, यहाँ पर खुलने के बाद अगर बायर्स को ऊपर ले जाना ही था, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद रिवर्स आ जा रहा है। रिवर्स आ जा रहा है मतलब फिर से ये विक्स बना के ऐसे चले जा रहा है, और विक्स बना के फिर से ऐसे चले जा रहा है। तो आप खुद सोचो कि सेलर्स, मतलब कि जो एग्रेसिव, जिनको एग्रेसिवली सेल करना होता है, तो वो क्या करते हैं एग्रेसिवली सेल करने के लिए, वो क्या करते हैं इमीडिएट सेलिंग करते हैं न्यू कैंडल के साथ खुलने के बाद। जैसे आपको ये दिख रही है, ये कैंडल दिख रही है, आप खुद देखो यहाँ पर इतनी बड़ी विक्स छोड़ने के बाद आया, उसके बाद प्राइस देखो फिर से इसे रीटेस्ट करने का, फिर ये फॉल डाउन हो रहा है। तो मेरे लिए इसलिए मैं बिटकॉइन के अंदर बोल रहा हूँ कि हाँ बिटकॉइन इस वीक कहीं ना कहीं ये आपको 80,000 से लेकर 79,251, मतलब कि ये आपका हो गया 750 पॉइंट की एक रेंज हो गई। इस रेंज के अंदर कहीं पे भी अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखता है या फिर इस रेंज को नीचे आने के बाद फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहे हैं, तो हाँ आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स के जो ऐसे लगे ना वो कट आउट होंगे, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं बिटकॉइन में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, क्योंकि बिटकॉइन की एनालिसिस ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाँ ये आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, एक सपोर्ट दिख रहा है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, और ये जनरली मुझे दिखता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे फिर से कहीं प्राइस एक्शन दिखाता है, मैं यहीं पे 200-250 का पॉइंट लेके बैठ जाऊंगा बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं बिटकॉइन को इसके नीचे तो सेलिंग के लिए तो मैं देखूंगा नहीं अभी। ठीक है, बाकी एक बार ना हम देखते हैं, इथीरियम बहुत अच्छा दिख रहा है। इथीरियम इतना अच्छा पैटर्न पे दिख रहा है कि हाँ ब्लास्ट करने के लिए दिख रहा है। वीकली में आपको दिख रहा होगा कितनी बड़ी विक्स छोड़ कर आया है इथीरियम, कितनी बड़ी विक्स छोड़ के आया है। इन सबको विक्स को निकालेगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये वीकली में तो सबको ही दिख रहा होगा, एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है इसने। एक बार डेली टाइम फ्रेम, हाँ ठीक है। मेरा आज ना इथेरियम में भी बहुत मन था सेलिंग करने का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वही है, इथेरियम इतनी जल्दी सुबह मूव कर गया। यहाँ से देखो ये मेरे कॉन्सेप्ट पे बना था ट्रेड, लेकिन वही है सुबह 5:30 बजे ही ये बहुत जल्दी फॉल डाउन हो गया। मतलब कि आप 1 घंटे की कैंडल देखोगे ना, तो आज का ये देखो यहाँ से यहाँ तक सुबह ही चले गया। फिर ये उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर आया, मैं देखे, सॉरी हाँ आप ये देखो, ये आज सुबह की कैंडल है 5:30 बजे, कंटिन्यू गिर गया। उसके बाद इसने कहीं मौका ही नहीं दिया उठने का। हाँ सुबह उठ नहीं पाया, अगर उठता ना तो ये पूरा मेरे हाथ में होता, पूरा कैप्चर कर रहा होता और अभी मैं ट्रेड में बैठा हुआ होता। ठीक है, कोई बात नहीं, लीव इट। लेकिन हाँ आपको एक दिख रहा होगा इथीरियम क्यों स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इथीरियम को भी मैं ये देखो, आपको भी ये वाला जो प्राइस दिख रहा है 2220 2240, कहीं ना कहीं ये प्राइस पे आन दो एक बार। और उसके बाद तो एक तो ये दिख रहा है कि इथीरियम, एक बार ना मैं इसे क्लोज ही कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ इथीरियम आपको दिख रहा होगा कि इथीरियम कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। कहीं आप देखो, ये देखो बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये रहा, कहीं ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और आप देखो इसी रेंज से इथीरियम जनरली क्या है, यहीं से एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से इथीरियम ब्लास्ट करेगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कर सकता है। लेकिन इस वीक मेरे को नहीं लगता कि हाँ जाएगा। इस वीक एक सेलिंग का ट्रेड हमें मिल सकता था जो आज मिस आउट हो गया, बट कोई नहीं, ट्रेड बहुत मिलते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये आपको समझना पड़ेगा, मैं इथीरियम को कब प्लान करूँगा, मेरे लिए ये रेंज है 22240, यहाँ पर कहीं पर भी आता है और बाइंग साइड का अगर मुझे दिखता है तो मैं डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा इथीरियम के अंदर। ठीक है, गोल्ड दिखता है, गोल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, और गोल्ड में ना इस वक्त मेरा ट्रेड भी चल रहा है। मैं आपको एक बार ना गोल्ड दिखाता हूँ कि गोल्ड कहाँ है। हाँ ये रहा, ठीक है, गोल्ड को मैं दिखाता हूँ, गोल्ड मेरा, हाँ ये रहा, गोल्ड में मेरा एक ट्रेड भी चल रहा है। आखिर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये $9 को चल रहा है
और मेरा टारगेट में $20-25 है, क्योंकि लगता है कि मुझे आ सकता है आज, ठीक है। बाकी एक बार, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, गोल्ड में एक बात बताओ, एक बार ना हम मंथली पे देखते हैं। मंथली में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड के अंदर अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, गोल्ड के अंदर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 पॉइंट का टारगेट रखो बस। एसएल दे रहे हो 1-2 पॉइंट का, 2 से 3 पॉइंट के एसएल दो बस, उससे ज़्यादा मत दो गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ना साइडवेज हो गया है बिल्कुल। आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, गोल्ड देखो बिल्कुल इतनी बड़ी विक्स बनाने के बाद ना, ये जनरली क्या है कि मेरे लिए बहुत अच्छी कैंडल है, ये बहुत अच्छी कैंडल है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है कि गोल्ड यहाँ से क्या होगा, या फिर इस हाई पे जाएगा या इस लो पे जाएगा, कहीं ना कहीं तो गोल्ड को ट्रैवल करना है, या फिर ये इस मंथ इसी में कैप्चर कर लेगा। लेकिन इसने इतनी बड़ी ट्रेल बना दी है ना, इसलिए मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ ये हाई को ब्रेक करेगा। वरना इसमें मैं बड़े टारगेट ले सकता था, लेकिन अब मैं 15 से 20 पॉइंट के लिए बैठा हूँ कि हाँ 15 से 20 पॉइंट मिल जाए तो वो बहुत है मेरे लिए, उससे पहले तो मैं देखूंगा ही नहीं, ठीक है। बाकी अभी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये ट्रेड है। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, आप देख रहे हो कैंडल की टेल देख रहे हो, मेरा टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ तक है, लेकिन जनरली मैं यहाँ इसको 714 पे सेल करने वाला था, लेकिन ये इतनी जल्दी मूव हुआ मेरा एसएल। 2 कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, 2, जिसकी वजह से ना मेरे एसएल हिट हुए हैं इसमें, मतलब 2 बार मैंने, आप ये देख रहे हो यहाँ पे कहीं मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंटर करा था, उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे एसएल चले गया, कितने डॉलर्स का, $1.5 का था, ठीक है, क्योंकि मैं 1-2 पॉइंट्स ही दे रहा हूँ इसमें। फिर से मैं एंटर करा जब प्राइस आया, और फिर से मेरा $2 का लॉस चले गया। फिर से क्या हुआ, मैंने मार्केट को वेट करा कि हाँ ठीक है, जब ये ऊपर चले गया उसके बाद नीचे आया ना, मैं यहीं कहीं पे एंटर हुआ हूँ, मतलब 7010 या फिर 7012, और अब मेरा ये ट्रेड पूरा चल रहा है कि हाँ देखता हूँ कि कहाँ तक ये चल सकता है, कहाँ तक जाएगा। और मैं इसके अंदर 20 से 25 पॉइंट देखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं देखूँगा कि हाँ उससे मिलता है ज़्यादा तो ठीक है, वरना आई एम आउट फॉर दिस। हाँ इसमें एसएल भी हिट होते हैं, लेकिन हाँ मैंने सोचा था कि दिन का $10 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, और कमाऊँगा तो $20-25 कमा के ले जाऊँगा, मेरा टारगेट है इसके अंदर ये। लेकिन गोल्ड इज़ फॉर न्यूट्रल, गोल्ड के अंदर मैं भी न्यूट्रल हूँ, मुझे भी नहीं पता कि बाइंग होगी सेलिंग होगी, मैं गोल्ड को बस ऐसे ही है, दिन के 15-20 पॉइंट मिल जाए डे आउट फॉर, और अगर लॉस देना है तो $5 से $10 के बीच में ही देना है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देना, ठीक है। गोल्ड बहुत साइडवेज अभी हो रखा है, क्योंकि उसको ना पॉज लेना पड़ेगा। क्या है, क्योंकि क्यों पॉज लेना पड़ेगा, उसका रीज़न है क्योंकि इतना अच्छा मतलब कि गोल्ड फॉल आउट कर गया ना, अब वो क्या करेगा, पॉज लेके ही मूव करेगा। आप ये देखो ना, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं तो इसे पॉज होना लगेगा ना, पॉज तो होना पड़ेगा। आप ये देखो, आपको मैं डाटा में दिखाता हूँ कि हाँ पीछे से आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे होता है, कि जैसे आप ये देखो, आप ये देखो इतनी बड़ी यहाँ पे, यह जनरली इतनी बड़ी सेल ऑफ आया यहाँ पे, सेल ऑफ होने के बाद अगले दिन यहाँ पे, हाँ ये देखो ये 1-2 महीना इसी रेंज पे रहा। अब ये देखो इतना बड़ा यहाँ पे सेल ऑफ आया, सेल ऑफ होने के बाद ये इसी रेंज में रहा, है ना, इतना बड़ा सेल ऑफ आया, सेल ऑफ आते रहा आते रहा आते रहा, फिर उसके बाद देखो बाइंग इमीडिएट हो गई। अगर ऐसी कोई कैंडल बनती तो हाँ ट्रेड लिया जा सकता था। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो इतना बड़ा मोमेंटम आया, फिर ये मतलब कि कूल डाउन हो गया, तो बहुत बड़े मूवमेंट आने के बाद ना कूल डाउन हो जा रहा है। तो मतलब अगर आप देख रहे हो गोल्ड को अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो 15 से 20 पॉइंट मात्र, और बाकी मैंने आपको बिटकॉइन में बता दिया कि बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है, कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद में आया होगा, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करना, शार्क एक्सचेंज, जिस पे भी आपको बहुत अच्छे क्रेजी प्रॉफिट्स दिखेंगे, ठीक है। एसएल हिट होते हैं, लेकिन इनिशियली सबसे कम क्वांटिटी के अंदर जाके ट्राई करो। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं आपको ना इस मंथ के एंड में एक्सेल शीट दिखाऊंगा कि हाँ उसके अंदर कैसे ये मूव कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो गोल्ड 703 पे आ रहा है, इसे 708 आन दो, ठीक है। मेरी जेब से अभी 3-4 मेरे को ये $15 का प्रॉफिट दिखा चुका, मेरा टारगेट था $20 का आएगा, मैं क्लोज कर दूंगा, और मेरे अभी जेब से $3 का लॉस ले गया, $3 से $4 का। एक और बार आएगा, मैं एक और बार एंटर करूँगा, ठीक है, लेकिन प्राइस तो मूव करेगा ना वहाँ से, वो देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के साथ।